हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग भर्ती है, जिसमें कि हाल ही में जो है आयोग के द्वारा, जो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो नर्सिंग ऑफिसर्स 1455 पदों पे और ट्यूटर के पदों पे जो भर्ती निकली है, जिसके अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू होने हैं। तो इसको लेकर आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट थे, और लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो कुछ क्वारीज मेरी भी थी, जो आप लोगों के क्वेश्चन थे उनको लेकर, मैं जो डाउट थे उनको लेकर मैं आयोग भी गया था। और अब देखिए आयोग में जाके क्या उन्होंने मुझे कहा है, क्या जो मेरे डाउट थे, जो आप लोगों के डाउट थे वो मैंने क्लियर किए हैं। तो उसमें क्या क्या जो है डाउट्स क्लियर हुए वो यहाँ पे आपको बताऊंगा। साथ ही यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ सभी नर्सिंग जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, एमएससी नर्सिंग का कोर्स किया है। तो चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि अदर स्टेट में नर्सिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो बेसिकली ये खुशखबरी उन कैंडिडेट के लिए है जिनका उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये खुशखबरी उन कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए देखिए आपने विज्ञापन देखा, विज्ञापन आपने पढ़ा, तो विज्ञापन में आपने देखा कि भाई यहाँ पे हमने पहले भी बात करी है इसमें, और अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने देखा भाई कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है कि आपके पास में कोई सा नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा नर्सिंग में। और दूसरा आपका उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा आपका वहाँ पे भी आप रजिस्टर नर्स होना चाहिए, ठीक है। ये दो शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है कि भाई डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए सीधे मुद्दे की बात यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले भी मैंने बताया कि कौन से कैंडिडेट, अगर आपका जो है, पहले तो शर्त ये है कि आपके पास में डिग्री होनी ज़रूरी है, डिग्री या डिप्लोमा नर्सिंग में। दूसरी शर्त आपकी ये है कि आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे होंगे जिनके पास में उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या वे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं? तो इसका आंसर है यस, ठीक है। वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त क्या रहेगी, शर्त ये रहेगी वे इस फॉर्म को भरने के लिए तभी एलिजिबल हैं जब यदि उनका 10th और 12th उत्तराखंड से हुआ हो। यदि उनका 12th और 10th जो है उत्तराखंड से हुआ है, यानी उत्तराखंड में स्थित किसी स्कूल से हुआ है, तो वे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, उनके पास में अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी शर्त ये है कि अगर आपके पास में डोमिसाइल नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन दूसरी शर्त ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माता या पिता, या अगर आप मैरिड हैं आपके हस्बैंड, जो कि उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, और उनकी जो सर्विस है, उनकी जो जॉब है वो केवल उत्तराखंड स्टेट में ही रहने वाली है, उनको यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनका जो है यहाँ से उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स, माता पिता या कोई भी जो है आपका हस्बैंड है, उनकी जॉब यहाँ पे है और उनकी सर्विस को उत्तराखंड राज्य से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, वे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, अगर उनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाली बात आपकी क्लियर होगी। अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप इस फॉर्म को केवल दो शर्त पे भर सकते हैं। एक तो आपके पास में 10th या 12th उत्तराखंड से होना चाहिए, दूसरा आपके
यदि आपके माता पिता या पेरेंट्स जो भी हस्बैंड है उनका उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट जॉब है, उनको किसी भी हालत में उनकी जो है जॉब यहाँ से बाहर दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। जो अर्धसैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनका तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, विज्ञापन में भी दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन 2 शर्तों के अलावा एक शर्त आपके पास में और होनी चाहिए। वो क्या है? वो आपका है उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। चाहे आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपकी 10th या 12th उत्तराखंड से हुई है, आपने जो है बीएससी नर्सिंग का जो भी नर्सिंग का कोर्स हुआ वो उत्तराखंड से ही किया है, लेकिन अगर आपके पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सीधे सीधे आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप जो है यहाँ पे नॉट एलिजिबल होगी, आप जो है इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे मेन जो शर्त है उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर में अप्लाई करना है तो उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है। इसके बिना आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। दूसरा, NUID कार्ड जो है ये आपका वैलिड नहीं है इस फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, NUID कार्ड के बारे में आपको बता दूं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपका NUID कार्ड चलता है, वहाँ पे इस कार्ड के द्वारा आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। NUID जो है केवल उन पोस्टों के लिए अप्लाई होता है, वहाँ उन जहाँ पे उन विज्ञप्तियों के लिए अप्लाई होता है जहाँ पे कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, लेकिन वो वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर निकलती है, जैसे एम्स हो गया, ठीक है, PGI चंडीगढ़ हो गया, JPMR हो गया झारखंड का, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका उधर पड़ गया। इसी तरीके से और भी जो भी कोर्सेज हैं और भी जो वैकेंसी है, जो बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी निकलती है तो NUID वहाँ पे वैलिड होता है, वहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी नर्सिंग ऑफिसर उत्तराखंड की जो है स्टेट की वैकेंसी है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और ये रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए आपका जो है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो रिन्यू आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन को लेकर। और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, नर्सिंग ऑफिसर के कौन कौन को जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 शर्तें हमारे पास है नर्सिंग ऑफिसर का अगर आपको फॉर्म भरना है तो। हमारे पास एक तो ये है कि आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरा ये है अगर आपके पास में डोमिसाइल नहीं है तो आपका 10th या 12th उत्तराखंड से होना चाहिए, या आपके माता पिता या हस्बैंड जो भी हैं उनकी जो सर्विस है वो उत्तराखंड राज्य से बाहर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। तीसरी शर्त हमारे पास क्या है, आपके पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साथ ही आपके पास में जिसका उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होगा उसका इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रजिस्टर हैं तभी तो आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली ये शर्त है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं ट्यूटर वाला बताऊंगा। ट्यूटर वाले के लिए जो है ट्यूटर वाले में जो है ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा वहाँ पे चेंज है। ठीक है, ये जो सारी शर्तें हैं ये शर्तें वहाँ पे इन शर्तों से थोड़ा अलग है। तो ट्यूटर वाली भर्ती पे क्योंकि वो वीडियो भी लंबी होने वाली तो उसकी वीडियो में अलग बना दूंगा, वहाँ पे वो शर्तें जो है सारी अलग होने वाली है। और जो खुशखबरी है वो ट्यूटर वाले भर्ती में ही आपको देने वाली है। ठीक है, यानी जो मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, जो खुशखबरी देने वाला हूँ वो ट्यूटर की भर्ती में ही देने वाला हूँ। क्योंकि देखिए ये नर्सिंग काउंसलिंग में जो आपका नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है ये स्टेट की वैकेंसी है, तो यहाँ पे केवल जो शर्तें हैं मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये शर्तें आपकी 3 शर्तें ही हैं, ये 3 शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ट्यूटर वाले के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि उसकी वीडियो में भी हम शर्तें पढ़ने वाले हैं, कौन सी शर्तें हैं और क्या वहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा।
ठीक, वो जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटर वाली आएगी, ठीक है, तो जल्दी से वो वीडियो भी मैं अपलोड यहाँ पे कर